आज का जो विषय है वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे बनाएंगे इस तथ्य को लेके है। तो आप लोगों की मांग के अनुसार हमने एक फ़ाइल को ही जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग इसको देखिए और फ़ायदा उठाइए। और इसके अलावा भी और भी वीडियो प्रैक्टिकल फाइल के हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बच्चे की एक फ़ाइल है, इसको आप देखिए और इससे कॉपी बना लीजिए आप। तो देखते हैं। देखिए ऑलरेडी कॉपी में हम देखते क्या है कि लोग रिएक्शन नहीं लिखते, लेकिन आपको हम बता दें कि कॉपी पे रिएक्शन ज़रूर लिखा जाता है बाएं पेज पे। जैसे कार्बोनेट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Na2CO3 H2SO4 प्लस Na2SO4 CO2 प्लस H2O गैस निकलेगी। फिर चूने के पानी में इस गैस को प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है। और उसके बाद फिर बच्चों अगर ज़्यादा देर तक हम प्रवाहित करते हैं तो सफ़ेद रंग का जो वीप्स आता है वो गायब हो जाता है। तो इस तरह से आप रिएक्शन बाएं पेज पे लिख सकते हैं। और दाहिने पेज पे आप जो है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिया गया है, जो प्रयोग संख्या 1 देख सकते हैं आप। उद्देश्य है दिए गए अम्लीय मूलक की पहचान करना। तो आप लोग उद्देश्य के नीचे जो है उपकरण भी लिख सकते हैं आप, और उपकरण अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसमें उपकरण में क्या है जैसे आपका बता दें। तो उपकरण में आप लिख सकते हैं जैसे आपका बता दें। उपकरण में लिख सकते हैं बच्चों आप लिख सकते हैं मिक्सचर। और उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं मिक्सचर के बाद लिखिए आप जो है अभिकर्मक बोतल और परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, होल्डर, स्पिरिट लैंप और आपका टिश्यू पेपर आदि लिख के आप इस तरह से क्रमांक बना सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको बता दें कि ऐसे कॉलम बना लेंगे आप, क्रमांक, प्रयोग और प्रेक्षण। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। कार्बोनेट CO3 देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो आप उसमें जो है एक हो सकता है, 2 निश्चित लिखते हैं, 3 रीडिंग कम से कम ज़रूरी होती है। तो ये आपका है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप नोट कर लीजिए देख के आप। इसके बाद बच्चों फिर आगे बात करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपका है एसीटेट का है। तो ये एसीटेट लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका रिएक्शन दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसमें भी आप जो है बड़ा कर देख लीजिए अम्लीय मूलक। देखिए ऑलरेडी आपकी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है कि दिए गए कार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। तो इस तरह से एक प्रैक्टिकल आपका पूरा होता है। तो यहाँ पे क्या किया, अम्लीय मूलक अलग करके बना दिया गया, क्षारीय मूलक अलग कर देंगे। लेकिन आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। जब हम एक्सपेरिमेंट बताएंगे आपको तो उसमें जैसे मिक्सचर बनेगा तो जैसे बनेगा अमोनियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा। अमोनियम कार्बोनेट हो सकता है। दूसरा मिक्सचर हो सकता है अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। और बच्चों तीसरा आपका अमोनियम एसीटेट भी हो सकता है, आपका अमोनियम एसीटेट भी हो सकता है ना। अमोनियम एसीटेट हो सकता है तो इस तरह जो भी मिक्सचर आपको दिए जाएंगे, लेड एसीटेट हो सकता है आपका, ये चौथा हो गया। पांचवा आपको मिक्सचर दिए जाएंगे लेड एसीटेट यानी CH3 COO PB पे 2 पॉजिटिव होता है बच्चों। तो इस तरह से आपको 4-5 मिक्सचर दिए जाएंगे, उसी में दिया जाता है आपको। तो आप इसको ये हम देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, रुका हुआ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका है बच्चों, ये आपका क्लोराइड है, क्लोरीन है, इसका ये रिएक्शन है। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी बाएं साइड। रिएक्शन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा ना, ये कैसे क्या क्या लेना है, हमें किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये इसकी टेबल देख लें आप। एक अम्लीय मूलक की पहचान करना है, आप ये देख सकते हैं आप।
अगला है बच्चों आपका नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन देख लीजिए आप। ये आपका अम्लीय मूलक में आपका नाइट्रेट है, हो सकता है निश्चित निश्चित, बहुत बेहतरीन लिखाया गया है कापी है, आप इसी से नोट कर लेंगे तो आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा, प्रैक्टिकल की दिक्कत नहीं होगी आपको। ये ऑक्सैलेट है, C2O4 कहते हैं ऑक्सैलेट। ये टेबल बना लीजिए आप लोग। ऑक्सैलेट पे 2 निगेटिव होता है, हाँ ठीक है, निश्चित। बड़ा भी करके लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्लोरीन है बच्चों, फिर इसके बाद फ्लोरीन की अम्लीय मूलक की सारणी है, टेबल है आपकी। तीन ही लिखना है आपको, हाँ बिल्कुल यार, एक हो सकता है 2 आप लिखेंगे निश्चित। अमोनियम का ये क्षारीय लवण होता है बच्चों, शून्य समूह का तत्व अमोनियम, NH4 पॉजिटिव चार्ज। अरे अमोनियम क्लोराइड लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड की रख रही है, NaCl बन जाएगा, H2O और अमोनियम गैस निकल जाएगी। अमोनिया से हाँ आँखों में आंसू आते हैं, समझे भैया, इस तरह से नोट कर लीजिए आप। जूम करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइल बेहतरीन है। ये थोड़ा सा आप जो है इमेज है, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना होने पाए। इस तरह से बनाएंगे आप। ये बर्नर है बच्चों, स्टार्च कोलाडी विलन बनाना है इसमें। बीकर है ये, और इसको आप टच कर लीजिए। स्टीरर एक क्षण है, और यहाँ पे आप जो है एक गिलास लेंगे, इसके बाद हम गिराएंगे आप। स्टार्च या कोलाडी विलन बनाना है, अब तो बना ले जाएंगे ना, आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। द्रव स्नेही कोलाइड जानते ना, जो द्रव की स्नेह करे, जो यानी कि द्रव में घुल जाए, आप देख सकते हैं। इसमें आप बच्चों उद्देश्य भी लिखेंगे आप, उपकरण भी लिखेंगे, सामग्री लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में विधियां नहीं लिखना होता, लेकिन आप कॉपी पे लिखेंगे। अच्छा लिख लीजिएगा आप। सावधानियां भी कॉपी पे नहीं लिखना होता, सावधानियां आपको जो है जानते रहना चाहिए कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, तो आप बना सकते हैं। एल्युमिनियम का है आपका द्रव स्नेही कोलाइड बनाना, ये एक्सपेरिमेंट कराया गया आपको, देख लीजिएगा आप लोग। ये ट्राइटेशन आप गया, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फेरस अमोनियम सल्फेट,
N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट है। और बच्चों आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, और आपसे एग्जाम में कभी पूछ बैठता है, फिर अमोनियम सल्फेट का सूत्र पूछता है, ये लिखा हुआ है आपका FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, जिसको लिख सकते हैं आप फेरस अमोनियम सल्फेट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका तुल्यांकी भार 392 होता है। इसका सूत्र जरूर याद करिएगा बच्चों, एग्जाम में बहुत पूछता है, और पूरी यूपी में यही प्रैक्टिकल होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का। N/20 आपका जैसे दिया ना भाई, तो N/20 पूछता है, इसी में N/20 को घटा के N/15 कर देते हैं, N/25 दे देंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, N/25 कर सकते हैं। यही प्रैक्टिकल पूरे यूपी में पूछा जाता है। ये देख लीजिए आप, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा बड़ा करके। हाँ, विद इसमें भी नहीं लिखना है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, विद नहीं लिखना। हाँ, K4 आपका जो है सूचक है, इंडिकेटर है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं बच्चों। और सूचक क्या होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरी हो जाने की जानकारी देते हैं, वो सूचक कहते हैं। इंडिकेटर यार, अरे मोटरसाइकिल में इंडिकेटर नहीं लगाता, बाएं चलाएंगे तो आप बताएंगे बाएं जा रहा है, दाएं चलाएंगे दाएं जा रहा है। तो इंडिकेटर में सूचना देते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरी हो जाने की सूचना देते हैं ना, गुलाबी रंग आता है इसमें, ठीक है ना, हमने देखा करके कराया तो आप लोगों को। अच्छा, कुछ लोग नहीं किए, कर लीजिएगा आप लोग। ये रीडिंग आपकी सेम आनी चाहिए, दो सेम आने चाहिए। ये 24 है ना, तो 24 वाला सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। जब तक दो रीडिंग सेम नहीं होगी एक्सपेरिमेंट सही नहीं माना जाता, समझे भैया। तो इस तरह से आपका है ये, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, इस तरह से कर लीजिए। इसके बाद फिर आपका ये पेज देखिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। फिलहाल 100% करेक्ट है, लेकिन देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मलता, ये मोलरता है, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। ज़्यादातर सांद्रता पूछता आपसे, तो ये आपका सांद्रता है, ठीक है ना। फिर अगला ट्राइटेशन है बच्चों। अनुमापन कोई पूछे ना किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं अनुमापन ट्राइटेशन होता है। ट्राइट्रेशन आप बता सकते हैं कि ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की जानकारी करना अनुमापन कहलाता है। ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की जानकारी करना क्या कहलाता है, अनुमापन कहलाता है। हाँ, कहानी सुनाए थे ना, अरे यार जैसे भाभी के यहाँ गए हो तो वहाँ पैसा देते हैं तो हाथ में पकड़ते नहीं आप, तो आपकी जेब में डाल देंगे। तो आप जब बाहर निकलोगे तो गांव के बाहर जाकर गिनोगे ना कि कितना पैसा हमारा था। पहले अपना जो 150 निकाल लेंगे, फिर जो दिए हैं बता के देते नहीं कितना दे रहे हैं आपको, आप देख लेंगे जो बचा है वही आपका पैसा उनका दिया हुआ है। फिर आप आंकड़ा लगाते हो कि पेट्रोल का मिला कि नहीं, मिठाई का मिला कि नहीं, और क्या, वही अनुमापन है। ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की जानकारी करना अनुमापन कहलाता है। अब तो ना भूलोगे। चलो, इस तरह से ये है। PDF दे देंगे आपको, PDF मिल जाएगी 24 घंटे में, PDF लोड हो जाएगी इसकी, आप PDF देख के बना सकते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। अरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो यार, आपके लिए है, आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं भाई। और ज़्यादा शेयर करो यार, जो बच्चे आपके साथी लोग हैं उनको शेयर करो। इस तरह से बच्चों आपका ये होता है। तो इतना प्रैक्टिकल आपका है, तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। और आप लोग के लिए बच्चों ये है, तो ये ज़्यादा टाइम का ना हो, इसलिए आपके लिए ये हम बना देते हैं वीडियो। इसके लिए बाद एक वीडियो आपका आएगा, उसके लिए आपका क्या बोलते हैं, इसके लिए आपका जो वाइबा वाइस के लिए बना देंगे। तो ठीक है, इस तरह से आपका ये समाप्त होता है। तो बच्चों इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जय हिंद, जय भारत।